जय माता दी। मित्रों, मैं आपको राहु दूसरे भाव में किसी भी राशि का हो, दूसरे नंबर में हो, राशि कोई भी हो, उसका फल बताने लगा हूँ, उसकी निशानियाँ बताने लगा हूँ। लेकिन आपको ये पहले चेक कर लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में यदि राहु दूसरे भाव का है तो चंद्र कुंडली में कहीं पहले भाव का या तीसरे भाव का फल तो नहीं कर रहा, और यदि ऐसा है तो ये जो निशानियाँ हैं मिश्रित हो जाएंगी। ऐसे इंसान जो हैं जिनके दूसरे घर में राहु होता है, उनकी सिंह वाणी होती है, मीठी वाणी होती है, ऊंची वाणी होती है और प्रभावित वाणी होती है, और अपनी वाणी द्वारा अच्छा भाषण कर लेते हैं और सेल्फिश होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, बातें बनाने वाले होते हैं और दूसरे को अपने वश में कर लेने की कला के माहिर होते हैं। और इनकी जो किस्मत होती है वह झूले की तरह होती है, जैसे झूला ऊपर जाता है नीचे आता है, या आगे जाता है या पीछे जाता है, इसी प्रकार इनकी किस्मत होती है। और जिस किस्मत में ऐसा होता है कि जब झूला ऊपर जाता है तो पैसों का भरमार हो जाती है, नीचे आता खाली हो जाती है। तो इनको चाहिए कि उस समय जब पैसों की भरमार होती है तो कुछ सेव कर ले, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, इत्यादि में, तो वो बच जाएगा। दूसरा तो जेब खाली होनी ही होनी है। इनके ग्रहों में ऐसा है ही है। ये कभी शाह, कभी मलंग, कभी सोना दान करें तो कभी फटे हाल तंग, इनका यही हाल है। और ये वैसे बहुत समझदार होते हैं और ऐशप्रिय होते हैं, शान शौकत से रहने वाले होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, ज्योतिषी टाइप होते हैं, सेक्सी विचार बहुत होते हैं, मतलब के लिए सेल्फिश हो जाते हैं। और ये यदि कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, डरते रहते हैं, बिना बात के भय होता है। लेकिन रिस्क लेकर यदि ये काम करेंगे तो 90% लाभकारी होगा। समुद्र में छलांग लगा दे, पार लग जाएंगी। खोजी प्रवृत्ति के हैं, ज्योतिषी हैं, अच्छी कमाई फौरन से भी होगी, पैसा चल कर आएगा राहु की तरह। राहु जैसे बिजली का मालिक है, पैसा इनके पास उसी तरह चल कर आएगा। पूरे खानदान में सबसे सुखी होंगे और इज्जतदार होंगे। और चालाकी चुस्ती में ऐसे कि धर्म मंदिर में भी पाप कर लें। ब्रांडेड वस्तुएं पहनने वाले, यदि इनके 5वें, 7वें, 9वें घर में शत्रु ग्रह ना हो तो हर प्रकार से इनको लाभ ही होता है। वैसे स्त्री पक्ष के बारे में, इनकी स्त्री जो है शारीरिक कष्ट में रहने वाली होती है, कमजोरी होती है, 34 साल से पहले एक बार रूठ कर मायके चली जाती है, फिर आ जाती है, फिर इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि इनकी 2 शादियों के योग लिखे होते हैं। और दूसरा, संतान पक्ष में 2 पुत्र 1 पुत्री, अथवा 1 पुत्र 2 पुत्रियां, नहीं तो आजकल तो अपने हाथ में करें या ना करें, जितना चाहे आप उससे करें। उसके अलावा यदि अपनी इच्छा से बृहस्पति और चंद्र की मदद लें तो धनवान होंगे। बृहस्पति गुरु पिता, चंद्रमा उनकी मदद लें तो इनके पास धन की कमी कोई नहीं होगी। दूसरा, ससुराल में यदि इनके ससुराल में रसोई नॉर्थ वेस्ट, जिसे वायव्य कोण भी कह देते हैं, उत्तर और पश्चिम की नुक्कड़ वहाँ हो तो ये दोनों घरों के लिए बुरी होती है और दोनों घरों का परिवार का धुआं निकाल देती है, बगैर इनके खर्चे डलवा देती है। तो इसको चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो बुरा हाल होगा। शनि मंदा हो तो बुरी आदतें पड़ जाएंगी, बिना बात के खर्चे करने लग जाएंगे नाजायज़, और बिना बात के डरते रहेंगे। ऊपर से तो सिंहवाणी है, इनकी आवाज़ से लोग डर जाएंगे, लेकिन अंदर से ये डरेंगे। उपाय ये है कि 2 ठोस गोलियां चांदी की, जैसे साइकिल की गोल गोलियां होती हैं, उसी प्रकार 2 ठोस गोलियां चांदी की लें, और शुद्ध चांदी के 2 ठीपे रुपये, जैसे विक्टोरिया वगैरह के होते हैं। आजकल तो लक्ष्मी चंद गणेश वाले हैं, वो तो डुप्लीकेट हैं, मगर प्योर जहाँ से मिल जाएँ वो 2 चांदी के ठीपे ले रुपये और 2 चांदी की ठोस गोलियाँ। किसी भी सोमवार को सुबह सूरज उदय के 1 घंटे के अंदर चंद्र की होरा में अपनी माँ से या मासी, नानी जो भी है उसके हाथ से अपनी झोली में डलवा लें और उसको अपने पर्स में संभाल के रखें। और देखिए, दिन रात दुगनी जुगनी तरक्की होगी। जो भी है उसमें ये करने से लाभ होगा। और एक उपाय और है, अगर वो हो जाए तो उससे बढ़िया है हाथी। हाथी यानी कि राहु, उसके पाँव की मिट्टी यानी कि मंगल, चंद्र यानी कि कुआं या चलता हुआ पानी, और उसमें वो मिट्टी बहा दी जाए तो राहु का
जो दोष है, थोड़ा बहुत खराबियाँ मैंने बताई हैं, वो भी शांत हो जाएंगी। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। मित्रों, यदि मेरी बात पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी।